ठीक है सर। देखिए आज एक छोटी सी मैथमेटिक्स तो मैं कैलकुलेशन वाली ट्रिक बताता हूँ, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाइड हैं। उसके बाद मैं इसका बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे कभी कभी कुछ ऐसी डिजिट होती हैं, जैसे 25 इंटू 25 आपको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। 25 इंटू 25, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि 5 5 जा हमें पता है क्या होता है। 5 5 जा क्या होता है 25, 5 5 जा क्या होता है 25 होता है। टू और टू के बाद जो नेक्स्ट डिजिट होती है, टू के बाद की जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या होती है 3, तो 2 3 जा 6। तो 25 का होल स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 625। डायरेक्ट विद इन सेकेंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दिस डिजिट। कंडीशन ये है कि लास्ट में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, और ये वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपकी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब 45 का करके देखेंगे, तो 45 का जब करेंगे आप तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25 एज वी नो दैट। और 4 के बाद कौन सी डिजिट आती है, 4 के बाद आता है बेटा 5, तो 4 5 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2025। नेक्स्ट और करके देख सकते हैं आप 75 का कर सकते हैं। 75 इंटू 75, और 75 5 5 जा क्या हो जाएगा बेटा ये आपका 25 हो जाएगा। और 7 के बाद क्या आता है आपका 8, तो 7 8 जा 56, तो ये हो जाएगा आपका 56। तो अगर किसी भी डिजिट के एंड में आपको लग रहा है कि 5 है और ये वाली डिजिट सेम है, तो आप इसको जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। आप 95 का देख सकते हैं, 95 इंटू 95, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 जा, इसमें देखिए 5 5 जा 25, और 9 10 जा क्या होता है आपका 90। ठीक है सर, ये चीज हो जाती है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, देखिए सर एक इजी सा कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 18 इंटू 12, मुझे मल्टीप्लाई करना है 18 इंटू 12 का। इसमें कंडीशन जो बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है वो ये काम करता है कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का सम क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 10। यूनिट डिजिट का सम क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, और वंस टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो आपकी सेम होनी चाहिए। यूनिट डिजिट का क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट का जो सम है वो आपका होना चाहिए 10, और यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए आपकी सेम डिजिट होनी चाहिए। तब आप ये वाला लगा सकते हैं। देखिए इसमें भी मैं लगा सकता हूं 8 2 जा 16, और 1 के बाद क्या आता है सर 2, तो 2 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो 216। यही कंडीशन यहां पे थी सर। यहां पे क्या हो रहा है देखिए, ये चल रहा है आपका 5 और 5 10, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और यहां पे डिजिट सेम है, तो 5 5 जा 25 मैंने लिख दिया यहां पे, और 4 के बाद क्या आता है आपका 5 आता है, तो 4 5 जा 20। क्लियर है सर। अब जैसे 18 इंटू 12 है, अभी और आप करके देख सकते हैं। जैसे आप और डिजिट लिख सकते हैं 97 इंटू 93, 97 इंटू 93 का अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहां पे कंडीशन क्या लग रही है, दोनों क्या है आपका यूनिट प्लेस पे दोनों डिजिट का सम क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, और 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 का मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा 10 से, तो 9 10 जा 90। आप करके देख लीजिए प्रोडक्ट क्या आएगा, यही आएगा सर आपका निकल के। क्लियर है। और डिजिट का आप करके देख लीजिए 76 इंटू 74 करके देख सकते हो आप। कंडीशन वही लगेगी। कंडीशन क्या लगनी है, कंडीशन ये लगनी है कि यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उनका सम कितना होना चाहिए 10 होनी चाहिए, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट वो आपकी सेम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है सर। ठीक है। 6 4 जा क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24, और 7 के बाद सर क्या आता है आपका 8, तो 7 8 जा 56। क्लियर है सर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए यहां पे इसलिए काम कर रहा था कि यहां पे भी यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा है, सॉरी। ठीक है, यहां पे भी यूनिट डिजिट का सम हो रहा है। इस ट्रिक में बस कंडीशन यही है कि आपकी यूनिट डिजिट का जो सम है वो 10 होना चाहिए। ठीक है सर, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो सेम होनी चाहिए। क्लियर। चलिए